नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जिसका काम है इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। इलेक्ट्रिफिकेशन में जहाँ पे एयरपोर्ट से लेकर के और कंपनी कहती है कि हम पावर स्टेशन, पावर सर्विस और इंस्टॉलेशन का कामकाज करती हैं। एस टी एंड एल टी पावर सिस्टम की बात करती है, एएलएस सिस्टम की बात, और इलेक्ट्रिफिकेशन में बेटर कामकाज करती है, जहाँ पे इनके पास अच्छी खासी प्रोजेक्ट और सोलर के अलावा लाइटिंग के अलावा ईएलवी के ऊपर अच्छा खासा कामकाज करती है। क्या इन सेक्टरों में कामकाज से आने वाले फायदे नुकसान की तरफ चर्चा करेंगे, जिनका कामकाज डिज़ाइनिंग से भी बिलॉन्ग करती है, और इलेक्ट्रिफिकेशन में जितने भी है उसमें सभी के सभी, चाहे वो इंजीनियरिंग सेल एंड एलाइज इंडस्ट्रीज़ की बात किया जाए या टेक्सटाइल इन क्लासिक सीमेंट्स इंडस्ट्रीज़ की बात किया जाए, केमिकल फार्मास्यूटिकल एंड फॉर प्रोडक्ट की लेकर देखा जाए, इन सभी सेक्टरों के लिए इनका कामकाज रही है, जो जो एक बेटर सेगमेंट की बात करती है, जहाँ पे जो मार्केट की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी बेटर साबित होती नज़र आती है। तो क्यों नहीं इस कंपनी के बारे में थोड़ा-सा फंडामेंटली टू टेक्निकल ट्रेंड की तरफ चलें, जिसका नाम है एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इनमें सबसे पहले हमारी नज़र जाती है बुक वैल्यू पे, जो कि 34 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 68 के आसपास है। करंट सिचुएशन प्राइस को मत भूल जाइए, क्योंकि ये एक चलती-बुलती हुई प्राइस है। और कई सारे सवाल होते हैं, क्या यहाँ से स्टॉक चलेगी, यहाँ से डूबेगी, यहाँ से बनेगी? तो इनके लिए हमें कुछ कंक्लूजन की तरफ मूव करना पड़ता है। इसीलिए पहले हम यदि इंडस्ट्रियल के कंपैरिजन टू देखें, तो ये भी आज भी ये अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में है। और यदि अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ से नियरली यदि 50% की उछाल करती है, तो मार्केट नियरली कह सकता हूँ कि 250 से ज़्यादा नियरली पहुँच सकता है आने वाले समय में। 250 से लेकर के 300 तक की ऐसे रेंज पॉसिबिलिटी है। ये ऐसा तो नहीं कि गिर के ₹50 बॉटम पे आ जाए। इनके लिए कुछ इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा, चाहे से आरओसी आरओई का डेटा बात करें, आरओसी की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग की सवाल देखा जाए, या मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल को देखें। फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो करीब 50% ही अर्न कर पाती है पर शेयर, जिसकी वजह से मार्केट की डिमांड ये कहती है। और कर्ज को लेकर देखा जाए तो कर्ज 0.87% का आसपास है इक्विटी बेसिस पे, और 0 करंट रेशियो कम आप 3.60 की आंकड़ा को दर्शाती है। इन सभी पहलुओं की तरफ हम क्या करने वाले हैं, एक तो रिस्क को समझेंगे, क्योंकि रिस्क बिजनेस है तो रिस्क है, पर्सनल लाइफ है तो रिस्क है, या मार्केट है तो रिस्क है। तो रिस्क सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है। इसको कहते हैं रिकंसिलिएशन पार्ट। सेकंड पार्ट इज द रिटर्न, नहीं, रिवार्ड की तरफ देखेंगे। तीसरा पार्ट देखेंगे रिटर्न की तरफ, जो कि मार्केट की डिमांड सप्लाई के बेसिस पे स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल दर्शाती है। जो कंपनी 2005 में बनी थी, एसईजी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इंगेजिंग इन द इलेक्ट्रिफिकेशन सर्विस का कारोबार रहा है कंपनी में, और अलग अलग प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी का कामकाज रहा है। उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशन आती है, क्या फ्रेश आती है, उस पर चर्चा करें। तो यहाँ पे चार्ट को देखें, तो चार्ट में हम देखते हैं खास करके वॉल्यूम बेस्ड चार्ट। वॉल्यूम बेस्ड चार्ट में क्या हो रही है, जो मार्केट में पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ही एक ही रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आई थी। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। जैसे-जैसे इंटरेस्ट बढ़ा, तो मार्केट में एक क्या किया, एक हायर टू हायर को ब्रेकआउट किया। जैसे ब्रेकआउट करने की चांसेस बनती है, तो मार्केट में न्यू प्लेयर आ जाते हैं। लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट हो गई, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तोड़ने के बाद मार्केट में और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। लेकिन क्या वहाँ पे भी कोई खरीदने वाला, कोई बेचने वाला बैठा है? तो यहाँ पे देखें कंपनी को लेकर के, तो ये कहती है, जो इनका रिजल्ट का पार्ट था आज तक, वो जून तक के डेटाबेसेस में ऐसा दिखाती है। ट्रेंडिंग भी इसका क्वार्टरली ये कहता है, कई बार चलती है, कई बार थोड़ा-सा गिरावट भी दर्ज करती है, लेकिन कंपेयरिंग टू द प्रीवियस ईयर वाई-ओ-वाई डेटाबेसेस, इससे बेटर परफॉर्मेंस। ईयरली बेसिस की चर्चा करें, तो ईयरली बेसिस में लगातार हायर टू हायर को टच कर रही है, कंपेयर टू 23-24 के डेटा के देखें, या फिर लास्ट वाई-ओ-वाई के डेटा के बेसिस को ही देखें, तो लगातार क्या कर रही है। इसी चीज को नंबर में देखें, जिस कंपनी का मार्केट कैप केवल और केवल 155 करोड़ की दिशा दिखाती है, इस 155 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का नंबर जो है
क्वार्टरली बेस कहती है करीब 18 करोड़ की टर्नओवर, 18 करोड़ के टर्नओवर में करीब 84 लाख का प्रॉफिट बुक करती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कई बार अप डाउन होते होते एवरेज देखा जाए तो कह सकते हैं कि 6-7% के आसपास की बनती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम का भी पार्ट है जो कि जितना है, जो कि इंटरेस्ट बर्डन को संभाल पा जाती है। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो 78 करोड़ के आसपास की टोटल सेल है और मार्केट का इसके डबल से थोड़ा सा ज्यादा कहता है, जबकि ईयरली प्रॉफिट करीब 5 करोड़ के आसपास की दर्शाती है लास्ट 12 महीने के डेटा में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे हमने कहा कि नियर अबाउट द 7% के आसपास की कहती है। और अच्छी बात यह है, जो इंटरेस्ट की पार्ट को एडजस्ट कर लेती है, वो पार्ट ये आती है कि इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी अच्छी ग्रोथ के साथ साथ बनी हुई है, जो कि इनकी बर्डन को कम कर। अब आते हैं सवाल रिस्क को लेकर के, तो रिस्क के बारे में कहती कंपनी 2023 तक तो काफी ज्यादा रिस्की रहा था, लेकिन अभी 24 में रिस्क थोड़ा कम हुआ है और सितंबर का डेटा आएगा तो शायद उसमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि आखिर रिस्क कितने दिन के लिए कहता है। रिस्क के अकॉर्डिंग यदि रिस्क परसेंटेज को देखें, जो कंपनी अपनी बिजनेस में रिस्क परसेंटेज देखती है, कर्ज को लेकर के बिल्कुल कम करती है। मतलब कर्ज मुझे लगता है कि प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए कर्ज का पार्ट थोड़ा सा कम दिखाता है। इसके अलावा फिक्स एसेट्स बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी के पास, 1.5 करोड़ के आसपास की इनके पास कहती है। इनके अलावा कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है, और जो है वो सब प्रोडक्टिविटी में इनका लगा हुआ है। प्रोडक्टिविटी में करीब 15 करोड़ के आसपास की उधार भी थी, और बाकी कैश भी पड़ा हुआ है, और बाकी सारे एक्सपेक्टेशनों को कॉलम को भी देखा जा सकता है। यदि हम इन सभी पहलुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करें तो समझ में आ पाती है कि करीब 15 करोड़ के आसपास की टर्नओवर जो कि डेटर्स था, और वो सितंबर तक के डेटा तो फिलहाल नहीं आई है। इसके अकॉर्डिंगली में मार्च तक का डेटा को कंपेयर करें तो 15 करोड़ में 73 करोड़ का टोटल सेल्स, 15 करोड़ का उधार और 4 करोड़ का प्रॉफिट, 5 करोड़ के मान लेते हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी बनती है, जबकि हम लोग स्टॉक मार्केट में सोचते हैं अच्छा हम तो लगातार इतने सारे प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ये हम यहाँ पे देख। इसके अलावा की बात किया जाए तो केवल और केवल हम लोग चार्ट ग्राफ को देखते हैं, हमारे समझ में आ पाती है। अच्छा चार्ट ग्राफ में तो ये कहते हैं इनके एसेट्स लगातार एक ही रेंज में बनी हुई है, जबकि लायबिलिटी में थोड़ा सा गिरावट भी दर्ज करती है, जो कि अच्छी बात कहती है। और ये इनके लिए स्ट्रॉन्ग बात कहती है कि जितनी इन्होंने अपनी लायबिलिटी को कम किया, उससे कई गुना कम ही इनके एसेट्स में डिक्लाइन करती है। जबकि ईयरली जो सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा है, उसमें सेल्स बढ़ोतरी नजर आई। स्टॉक जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी उसमें कई गुने की रफ्तार से बढ़ी, और स्टॉक प्राइस सीजीआर इन्हीं के पीछे पागल बनी हुई नजर आती, जहां पे निवेशकों का इंटरेस्ट क्या है, जो कंपनी यदि प्रॉफिट अच्छी खासी कमा रही है तो भाई मार्केट में भरना तो चाहिए, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन पहलुओं की तरफ भी देखें कि आखिर पीयर्स के कंपैरिजन टू इनका परसेंटेज ऑफ ग्रो कैसा रहा, जिससे जैसे कि लार्सन टुब्रो, टेक्नोटेक, इन सभी कंपनियों की लिस्ट में यदि इन छोटी सी कंपनी की चर्चा करें जिसका मार्केट कैप केवल 154 करोड़ के आसपास दर्शाती है, इंटरेस्ट अभी तक निवेशक का कम रहा, और मार्केट ने धीरे धीरे करके काफी ज्यादा ग्रो लेवल पे दर्शाई है। 28x की भी पी रेशियोज होने के बाद मार्केट में डिमांड कितनी बढ़ी है, काफी बेटर हुई है। और इसमें निवेशकों का मूड क्या कहती है, तो निवेशकों के मूड में समझ आई कि प्रमोटर के अलावा जो मेन निवेशक हैं 8% से ज्यादा डीआई ने भर के खरीदा है, और डीआई में केवल एक ही नाम है, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर। जिन जिन कंपनियों के नाम हमने जिक्र किया है, उनकी यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की चर्चा करें तो काफी ज्यादा नहीं है, केवल एक ही जगह इनके पास होल्डिंग है, बाकी जगह इनका होल्डिंग नहीं रहा है। मतलब एक ही कंपनी में इनका काफी बुल की तरफ कारोबार रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात में तो पब्लिक में कुछ निकल के आते हैं, कुछ सर्विस कंपनी है जो कि 3% होल्डिंग, और निवेशक भी काफी ज्यादा नहीं है, कंपनी में करीब करीब 4,000 से कम के निवेशक रहे हैं। धीरे धीरे करके कंपनी बूस्ट कर रही है। इससे पहले भी अच्छी खासी इन्होंने बूस्ट किया था, अभी भी बूस्ट करती नजर आई है, और स्टॉक की प्राइस में लगातार जगह बनाई है। जहां तक इनकी एनालिसिस की सवाल है तो कंपनी अच्छी इंप्रूवमेंट करती है, डेटर्स डे को लेकर के अच्छी खासी प्रॉफिटिविटी की बात करती है, और
कुछ एस्पेक्ट में इनका गिरावट भी दर्ज करते हैं, जहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए और बाकी चीज़ों को देखा जाए। इसके अलावा यदि हम रिस्क टू रिटर्न की तरफ चर्चा करें, तो पिछले 1 साल में करीब 200% के नियरली इनमें रिटर्न बना है। और कई बार कुछ ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि हमने पिक पे तो लिया, लेकिन हमें तो नुकसान हो गया। और अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि एक को प्रॉफिट, एक को नुकसान होना है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर हमेशा मार्केट में लिमिटेड है, लेकिन केबल और सप्लाई और डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज करके प्राइस को अप डाउन किया जाता है, और मार्केट की सेंटिमेंट को लेकर के, क्योंकि जब मार्केट पिक पे होता है तो प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है, और जब बॉटम पे होता है तो फ्रेश बाइंग का सिचुएशन बनती है। इसकी वजह से ये सब देखने को मिलता है। इसके लिए हमेशा एक गोल्डन रूल को जानना जरूरी है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करना है, और रिस्क अपनी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। दिखती हुई प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना है, और इसके लिए टर्म प्लस एक्सपेक्टेशन दोनों को मैंने रखता है। इसमें प्रिंसिपल और डिसीजन और एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते देखा जा सकता है। जिस कंपनी का नाम था HEC, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का कामकाज रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का कामकाज करती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।